हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो कुछ दिन क्लास बंद थी। इसका कारण था कि बीच में मेरा पेपर था, इसकी वजह से ये क्लास बंद थी। तो आज फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बीच में क्लास बंद कर दे रहे हैं तो आप ये मत समझिएगा कि नहीं, हम क्लास नहीं चलाएंगे। क्लास चलेगी, क्योंकि हमें भी पेपर देना है, हमें भी पढ़ना है। तो इसकी वजह से हम बीच बीच में क्लास थोड़ा बंद कर दे रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि नहीं, हम क्लास कुछ दिन बंद कर दिए हैं तो क्लास बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास चलेगी, आपकी कंटिन्यू क्लास चलेगी। हाँ, जब मैं जैसे पेपर अभी एक पेपर था, फिर एक पेपर 19 को है। 19 को है, तो मैं हो सकता है बीच में एक आध 2 दिन या 3 दिन क्लास बंद रहेगी। तो आप ये मत समझिएगा कि नहीं, क्लास बंद हो जाएगी। क्लास बंद नहीं होगी, क्लास चलती रहेगी। ठीक। तो हम लोग पढ़ रहे थे भिन्नात्मक संख्याएं, यही पढ़ रहे थे ना। हाँ? चलिए, आज हम लोग भिन्नात्मक संख्याओं में सवाल, जैसे हम लोग पहला चैप्टर हम लोग पढ़े थे भिन्नात्मक संख्या, इसमें हम लोगों ने सूत्र पढ़ लिए। सूत्र हमने बता दिया था इसमें। आज हम लोग चलेंगे सवाल पे, और सवाल कैसे रहेंगे। सवाल का हमारा पैटर्न वही रहेगा, क्योंकि देखिए इसमें अब हम क्या करेंगे, आपको उस सवाल का हम क्या करेंगे, आपको इमेज ऊपर दिखाई देगा, उसका बस हम हल कराएंगे। उसको हम सवाल को लिखेंगे नहीं, हाँ, क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है। उसको हल कराएंगे तो ये सवाल आसानी से, आराम से ज्यादा सवाल हल होंगे। ठीक। तो हम लोग चलते हैं, आज पढ़ेंगे भिन्नात्मक संख्या का सवाल। हाँ? इससे पहले हम लोग भिन्नात्मक संख्याएं की सूत्र जितने थे बोर्ड मास वाला, वो सब हमने बता दिया था। हाँ? अब देखिए, एक चीज और आपको आगे चल के मिलेगी, जैसे भिन्नात्मक संख्याएं है ना, इसके आगे जब हम पढ़ाएंगे अगला चैप्टर, इसके आगे, हाँ, इसके आगे दशमलव भिन्न है। दशमलव भिन्न है। जब दशमलव भिन्न पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें कुछ सूत्र है ऐसे, जो जैसे कि भिन्नात्मक संख्याओं में एक आता है गुणनखंड विधि से, भाग विधि से। हाँ, ऐसे ही आता है, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये तो है, ये है गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना, भाग विधि से एलसीएम एचसीएफ निकालना, ये आगे वाले चैप्टर में मिलेंगे। दशमलव के बाद, इसके भिन्नात्मक के बाद दशमलव भिन्न चलेगा, दशमलव भिन्न नहीं चलेगा। हाँ, हम सोच रहे हैं ना, आपको सीरियल वाइज तो पढ़ाएंगे। हाँ, ये नहीं है। भिन्नात्मक संख्या हम चैप्टर समाप्त करते हैं, इसके बाद हम चलते हैं लाभ और हानि पे। आपको जो चैप्टर आपको लगे कि नहीं ये चैप्टर हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, उसको हम थोड़ा लंबा खींचेंगे। हाँ? जैसे भिन्नात्मक संख्याएं, ये जरूरी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। हाँ? और लाभ और हानि से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। लाभ और हानि में हम पढ़ा देंगे आपको। एक क्वेश्चन आता है ट्रेन और समय, हाँ, ट्रेन और दूरी, समय चाल का, समय दूरी चाल, ये इसका भी चैप्टर अलग से पढ़ा देंगे। हाँ? क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। वनडे वालों भी, आप लोग भी सुन लीजिए कि वनडे में भी समय दूरी और चाल का क्वेश्चन आता है, टंकी और पानी का क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। तो ये चीज जरूरी है। हाँ? और देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि नहीं, हम ऐसे ही हम पढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे बहुत ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि तैयारी तो करते हैं। हाँ? नवोदय सीएचएस, देखिए अभी तो नवोदय का फार्म भरा गया था, सीएचएस का फार्म आया था। आज कितनी तारीख है? 15 तारीख है ना।
कल शायद कल उसका लास्ट डेट है, कल या परसों उसका लास्ट डेट है। हाँ, तो समझिए कि जो आप पढ़ रहे हैं, हाँ, CHS, उसमें फार्म भरने के लिए 6 से 9 तक, हाँ, 6 से 9, 6 वालों का, 9 वालों का, 11 वालों का, हाँ, इन सबका फार्म भरा जा रहा है। ठीक, और भरने के लिए आप सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे, उसमें नीचे एडमिशन वाला जो एप्लीकेशन है उसमें देखेंगे BHU लिख के, उसमें UG या PG करके दिया रहेगा, हाँ, CET कुछ करके ऐसे दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। हाँ, उसी में फार्म भरा जाएगा, फीस बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, आप आराम से भर लेंगे उसको। चलिए हम लोग चलते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? भिन्नात्मक संख्या। भिन्नात्मक है ना, भिन्नात्मक संख्या। ठीक, अब इसमें देखिए, हम इसमें पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है? सुनिए क्या है, कह रहा है 1/2/3, है 1/2/3 गुणे 1/2/5 का मान है। यही है सवाल। हाँ, का मान है, यही है ना। अब देखिए इसको हल करने का तरीका हमने बताया था, कैसे होगा हल। इसका इसमें पहले गुणा करते हैं। हाँ, कैसे करेंगे? 3 एकम 3 प्लस 2, ये इसमें जुड़ जाता है, बटा के 3 हो जाता है, गुणे 5 एकम 5 प्लस 2 बटा के 5 हो जाएगा। हाँ, अब 3 2 5 हो जाएगा, 5 बटा के 3 गुणे 7 बटा के 5 हो जाएगा। ये गुणे में है, 5 से 5 कट गया। अब काटने का तरीका हमने बताया था, कैसे कटेगा? कभी भी ऐसे ऊपर और नीचे डायरेक्टली कटेगा, फिर गुणे में, यानी इधर का इधर कटेगा, इधर का इधर कटेगा। ठीक, अप और डाउन ऐसे कटेगा। हाँ, हमने बताया था कि नहीं बताया? बताइए। इतना चीज तो आपको पता होनी चाहिए यार, क्योंकि कैसे इसको करना है। हाँ? इसमें तो आप लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ? बताइए इसमें क्या करना है? कुछ करना है? कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान देना है। कुछ नहीं करना है ऐसा कि नहीं आपको लोग ना समझना है। चलिए ठीक, ये समझ में आ गया। अब देखिए 5 से 5 कट गया, बचा क्या? 7 बटा के 3। क्या बचा? 7 बटा के 3। अब ये 7 बटा के 3 आपका आंसर है, आंसर। ठीक है, 7 बटा के 3 आपका आंसर है। अब इसको सही बटा में करना है तो 3 गुना के 6, 2 सही, 1 बटा के 3 ये आ जाएगा। अगर सही बटा में करेंगे ऐसे फॉर्म में लाने के लिए तो ये हो जाएगा 2 सही 1 बटा के 3। कैसे आया 2 सही 1 बटा के 3? आइए हम बताते हैं आपको। भाग करना सबको आता है कि नहीं आता है? हाँ? बताइए, भाग करना आता है ना? ये ऊपर वाला अंश होता है, इसको इधर लिखा जाता है, जो नीचे वाला हर होता है इसको इधर लिखा जाता है। ठीक है, यानी 7 में 3 का भाग। हाँ, इसको करते हैं, 3 दूना के 6 होता है, 6 बचा कितना? 1। अब इसको सही बटा में कैसे लिखा जाता है? 2 को सही लिखा जाता है, हाँ? और इसको सही बटा में लिखा है, इसको ऐसे लिखा जाता है हमेशा। हाँ, कैसे? ये वाला अंश हो जाएगा, अंश यानी ऊपर वाला 1 बटा के 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा अंश, ये हो जाएगा हर। ठीक, समझ में आया? अंश और हर, ये अंश में जाएगा अंश, हाँ? ठीक, ये हर में जाएगा। ठीक, समझ में आया? ये अंश और हर।
ऐसे इसको लिखा जाता है। तो ये आता है 2 सही 1/3, ये ही है। और क्या है इसमें, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ना समझ में आए। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये समझ में आ गया होगा ना सबको? हाँ बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग पढ़िए उसको, तब तक हम इसको मिटाते हैं। हाँ दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। हाँ हम तेज इसलिए चल रहा है ना कि इसको हम खत्म कर दें जल्दी जल्दी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्यंजक 8 सही 1/2 गुणे 3 माइनस 8 सही 1/2 गुणे 2 क्या है, बराबर है। यही है क्वेश्चन, कह रहा है व्यंजक 8 सही 1/2 गुणे 3 माइनस 8 सही 1/2 गुणे 2 बराबर है। ये क्वेश्चन है। अब इसको हल कैसे करेंगे? देखिए पहले इसको सही बटा को सही में कर लेंगे। कैसे हो जाएगा? ये 8 गुना के 16 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होता है। कैसे गुणा होता है ये भी जान लीजिए। इसका इसमें गुणा होता है तो 8 गुणे 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, बटा के 2 गुणे 3 माइनस 8 गुणे 2 प्लस 1 है बटा के 2 गुणे 2, ये हो जाएगा। ठीक, 8 गुना के 16 प्लस 1 बटा के 2 गुणे 3 माइनस 8 गुना के 16 प्लस 1 बटा के 2 हाँ हो जाएगा गुणे क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, 16 1 17 हो जाएगा, 17 बटा के 2 गुणे 3 माइनस 17 बटा के 2 गुणे 2। अब देखिए इसके बटा के कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लेते हैं। ठीक, हाँ इसके भी बटा कुछ नहीं है तो इसको भी 1 मान लेते हैं। देखिए 2 से 2 कट गया ना, 2 से 2 कट गया। अब देखिए अब ये तो इसमें होगा नहीं, अब इसका इसमें गुणा होगा और ये माइनस हो जाएगा। हाँ आपको पता है नियम, नियम पता है क्या करना है, पहले पहले गुणा करना है। हाँ क्या करना है, गुणा करना है। फिर उसके बाद हाँ देखिए अब इसमें बचा क्या, गुणा करना है, अब भाग करना है, गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना करना है, लास्ट में होता है ना। बोर्ड मास का नियम यही करता है। अब देखिए ये हो जाएगा 17 बटा के 17 गुणे 3 हो जाएगा बटा के 2 माइनस 17 हो जाएगा 17 तिया हाँ 3 सते 21, 21 को 1, 3 एकम 3 2 5, 51 बटा के 2 माइनस 17, ये हो जाएगा बताइए 51 बटा के 2 माइनस 17। अब देखिए इसका अब इसको इधर ध्यान दीजिएगा। हाँ अब ये जो है ना 51 बटा के 2 माइनस 17 बटा के 1 कर लेते हैं। अब इसका इसमें गुणा होता है, ये इसका इसमें गुणा होता है। हाँ तो क्या 17 दुना के 34 होता है, 51 माइनस 34 बटा के 2 हो जाएगा। ये इसका एलसीएम लिया जाता है तो 2 आ जाएगा। हाँ हो जाएगा कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ बताइए इतना समझ में आया ना? आप 51 में से 34 घटा दीजिए, 11 में से 4 गया कितना बचा, 11 में से 4 गया कितना बचा 7, और यहां पे बचा 4, 4 में से 3 गया 1 बचा, 17 बटा के 2 कितना आया, 17 बटा के 2 आया। अब 17 बटा के 2 को सही बटा में किया जाता है तो क्या हो जाता है, 2 अठे 16 होता है, 2 अठे 16, 1 17, 1 बटा के 2, ये आएगा आपका आंसर। ठीक समझ में आया कि नहीं आया बताइए?
हाँ, यही है आंसर। और कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं आपको ना समझना है, बहुत आसान है। हाँ, आपको जब ये नीचे इसके कुछ नहीं होता, एक मान लिया जाता है। जब मान के उसमें जब दो का इसमें पीरियड गुणा होता है, पीरियड गुणा एलसीएम, इसका एलसीएम ले लिया जाता है, इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा हो जाता है। ठीक, समझ में आया? हाँ, तो आपका आर सही 1/2 इतना आया। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए सभी लोगों को। समझ में आ गया है? चलिए अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको ध्यान से देखिए आप लोग, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। हाँ कि नहीं, बताइए, दिख रहा है ना? देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। हाँ, ध्यान दीजिए, कह रहा है एक कोष्टक है। हाँ, कोष्टक में क्या है, 4 सही 5/8, ठीक, फिर -2 सही 3/4, कोष्टक बंद। हाँ, कोष्टक बंद, भागे 5/4 का मान है। यही क्वेश्चन है, कह रहा का मान है। हमने बोर्ड मास के नियम में बताया था, का को पहले तोड़िए। का अगर कहीं का दिखे ना, का ना, का का मतलब गुणा होता है, ठीक। हाँ, और कोष्टक, कोष्टक कोष्टक रहेगा। कोष्टक हमने बताया था, कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, देखिए। कोष्टक एक होता है ये वाला कोष्टक, हाँ, इसे बोलते हैं रेखा कोष्टक। हाँ, इसे बोलते हैं रेखा कोष्टक, इसे बोलते हैं छोटा कोष्टक, इसे बोलते हैं मझला कोष्टक, इसे बोलते हैं बड़ा कोष्टक, ठीक। हाँ, और इसको तोड़ने का तरीका है, पहले इसको तोड़ा जाता है, फिर दूसरे नंबर पे इसको, तीसरे नंबर पे इसको, चौथे नंबर पे इसको, ठीक। ये कोष्टक है, इनको ऐसे तोड़ा जाता है, समझ में आया? अब तोड़ने का तरीका, अगर ये रेखा कोष्टक न दिया हो, हाँ, रेखा कोष्टक कैसे रहता है, मान लीजिए ये 42 पे ऐसे रहेगा, ये रेखा कोष्टक हो जाएगा। हाँ, यानी इसको पहले हल करना पड़ेगा। हाँ, 42 न दे के 4 गुणे 2 दे दे। हाँ, तो इसको पहले हल करेंगे हम। हाँ, पहले रेखा कोष्टक तोड़ेंगे, आएगा क्वेश्चन, इसमें है क्वेश्चन है, आगे हम बताएंगे रेखा कोष्टक कहाँ मिला है आपको, रेखा कोष्टक आपको दिखेगा। चलिए, ये समझ में आ रहा है। पहले नंबर पे रेखा कोष्टक के रेखा कोष्टक को तोड़ेंगे ऐसे। हाँ, और इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना के 8, इसका 8 आ जाएगा, ठीक, रेखा कोष्टक हट जाएगा। हाँ, समझ गया, ऐसे होता है। तो अब रेखा कोष्टक पहले टूटेगा, फिर उसके बाद दूसरी, जब रेखा कोष्टक न रहे मझला कोष्टक है तो मझला कोष्टक तोड़ेंगे, अगर मझला कोष्टक नहीं है तो फिर छोटा कोष्टक नहीं है तो मझला कोष्टक तोड़ेंगे, मझला कोष्टक नहीं है तो फिर बड़ा कोष्टक तोड़ेंगे, ठीक। हाँ, समझ आया, ऐसे होता है। अब इसको आप लोग देखेंगे तो हमेशा ऐसे रहता है, ये बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, रेखा कोष्टक, ऐसे रहता है हमेशा, यही कोष्टक की पहचान है। हाँ, इतने कोष्टक होते हैं। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अब इसको हल किया जाए। हाँ, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, ये इसको हल किया जाए, क्या हो जाएगा, 4 गुणे 8 प्लस 5/8 माइनस 2 गुणे 4 प्लस 3/4, ठीक, भागे 5/4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 4 8 32 होता है। हाँ, 32 प्लस 5/8, 4 गुना के 8 होता है, प्लस 3/4। हाँ, 5 2 7 यानी 37/8 माइनस ये भागे ये वाला 5/8,
4। 37/8 माइनस ये कितना हो जाएगा, 8/8, 8×3 = 11 होता है, 11/4। हाँ, हो जाएगा। अब देखिए इसका और इसका एलसीएम लिया जाता है। हाँ, एलसीएम कैसे लिया जाता है, इसका और इसका एलसीएम लिया जाता है। कैसे लिया जाता है, आप एलसीएम भी हम बता दे रहे हैं। ठीक, एलसीएम भी देखिए कैसे निकाला जाता है, इन दोनों का एलसीएम कैसे आएगा। जैसे यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। 8 और 4 का एलसीएम निकाल दे। सबसे छोटी संख्या से इसको काटते हैं। हाँ, क्या हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। ठीक, अब आया 2 गुणे 2 गुणे 2। हाँ, 2 दूना के 4, दूना के 8। हाँ, इसका एलसीएम कितना आ गया, 8। यानी हम इसको लेंगे कितना, 8। 8 अब 8 आ गया, तो अब देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। हाँ, 37 गुणे 4 माइनस 11 गुणे 8। ठीक, ये हो जाएगा भागे 5/4। ठीक, इतना हो जाएगा। अब एलसीएम आपको इतना तक तो समझ में आ गया होगा। हाँ, आप एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या है। हाँ, एलसीएम ये निकल गया। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, 37 गुणे 4 का, तो 4 4 7 28। हाँ, 28 और 4 3 12, 12 3 15। ठीक, 12 3 15 बटा के कितना हो जाएगा, 15 बटा के ये पूरा 8 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा -88, 11/88 होता है। हाँ, ये हो जाएगा। अब भागे क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अब इसका इसमें माइनस कर देंगे, ये 8 से 8 गया, 0 बचा। हाँ, और 15 में से 8 गया, कितना बचा। हाँ, 8 5 2 7, 7 बचा ना, 70, 70/8। हाँ, कितना बचेगा, 70/8। भागे कितना आ जाएगा, 5/4। अब देखिए कोष्टक हटेगा और ये भागे तो इसका गुणे हो जाएगा, 70/8 गुणे 4/5। देखिए ये कैसे होता है। अब ये जो ये गुणे में बदलता है, तो गुणे में बदलने के बाद इसके आगे वाली संख्या क्या होती है, उलट जाती है। और 4 दूना के 8, 4 एकम 4 दूना के 8, 5 एकम 5 2 7। हाँ, 5 चौका 20, यानी हो जाएगा 14/2, 2 7 14, यानी 7 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। समझ में आया, 7 आ जाएगा इसका आंसर। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन गलत दिया है। ऑप्शन जो दिया है ना, ऑप्शन गलत दिया है। अच्छा ये बताइए, हमने इतना हल किया है, आपको कहीं भी लगा होगा, डाउट होगा कि नहीं, ये बताइए यहाँ से कहीं गलत है। हा? कहीं गलत आपको दिख रहा है। आपको हम जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं बता पाएंगे। अगर जिसको नहीं आता है ना, वो तब शुरुआत से पढ़े, समझा। जोड़ घटाना गुणा भाग हम नहीं बता पाएंगे, इसीलिए ये थोड़ा सवाल लंबा होता है,
इसकी वजह से हम इसको थोड़ा जल्दी हल करा रहे हैं ना। तो देखिए सब चीज हमने बताया, एक एक स्टेप हमने बताया कि कैसे कहाँ टूटेगा। अगर कहीं भी गलती रहता तो यहाँ पे आके हमारा हमेशा गलत हो जाता, लेकिन ऑप्शन में ही गलत दिया है। अच्छा ये बताइए, ये माइनस बीच में है, माइनस बीच में है, तो ये 11 दूना 22 हो जाएगा। ये 11 दूना के 22 कैसे हो जाएगा? इसने 22 दे दिया है। हाँ, अब इसको 22 करके इसको घटा दिया है 37 में से। अब बताइए 37 में से घटा दिया 22, 11 है तो 22 कहां से हो जाएगा जी? हमको यही नहीं समझ में आ रहा है, 11 है तो 22 कैसे हो जाएगा? ऑप्शन में गलत दिया है, समझ आया? और ऑप्शन में जो दिया है उसका उत्तर क्या है? 1 सही 1/2। 1 सही 1/2 कैसे आ जाएगा? हाँ बताइए, 1 सही 1/2 कैसे आ जाएगा? हम तो यही सोच रहे हैं कि हमारा ये कैलकुलेशन है। अच्छा ये इसको हम घटाएंगे तो आप देख लीजिए, 8 8 88 में से 8 में से 8 गया 0 बचा, हाँ, और 15 में से 8 गया 8 2 10 5 15, हाँ, तो 5 2 7 होता है, यानी ये हो जाएगा 70। अब 70 आया, 70 हमने रखा 70/8, हाँ, और रख के उसको काट दिया हमने, आ गया हमारा 7। 7 हमारा आंसर है, यही है। हाँ? इसको आप गलत ना समझिएगा, ये गलत नहीं है, हाँ? ये सही है कि नहीं? हाँ चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाँ कि नहीं? आप लोग पढ़िए उसको, तब तक हम इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए स्क्रीन पे आपके। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन है, हाँ? चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 गुणे 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 गुणे 4 सही 1/4, हाँ? किसके बराबर है? कह रहा है किसके बराबर है, यही क्वेश्चन है, हाँ? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये पूछा है कि किसके बराबर है, हाँ, किसके बराबर है। अब इसका ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, उसमें क्वेश्चन में ऑप्शन दिखाई दे रहा हो, पूछ रहा है किसके बराबर है, तो उसमें बराबर बताना है किसके बराबर है। तो पहले इसको हल किया जाए, हाँ? देखिए कैसे हल होगा। 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, आप डायरेक्टली हम कर रहे हैं, हम आपको पता है, हाँ? कि कैसे इसको करना है, हाँ? 2 दूना के 4 और प्लस 1, सॉरी 2 दूना के 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 5/2 गुणे ये 3 3 का 9 1 10/3 गुणे 4 चौको 16 1 17/4, ठीक हो जाएगा। आप देखिए कुछ कट रहा है क्या, हाँ? देखिए कटा, 2 5 10, हाँ, ये कटा, और क्या कटेगा? नहीं कट रहा, हाँ? अब क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे, 5 5 25/3 गुणे 17/4, ठीक, हाँ? अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। जब ऐसे रहता है चिन्ह तो इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, तो 3 चौक को 12, नीचे का हो जाएगा 12, 12। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है ना। देखिए ये थोड़ा लंबा हो रहा है ना, कि कितना से कितना गुणा करना है, ये थोड़ा लंबा हो रहा है ना, तो इसको लंबा हो रहा है तो इसको हम करेंगे कैसे? यानी 25 में हमें गुणा करना है
17 का, तो टोटल आएगा कितना? तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 425। गुणा कर लीजिएगा आप लोग, 425 आएगा। समझ में आया? 425 आएगा और उसमें हम लोग क्या करेंगे, 12 का भाग दे देंगे, तो ये आएगा दशमलव में। 12 का भाग देंगे तो दशमलव में आएगा। तो दशमलव में हमको लाना नहीं है, पूछा क्या है, किसके बराबर है, मतलब किसके बराबर है। 425 आ गया ना, अब इसको हम भाग करते हैं। कैसे? ऐसे 425 में 12 का, 12 तिया 12 36 होता है। हाँ, अब 36 प्लस 4 40, 2 42। हाँ, यानी कितना बचा? 40 2 42 है ना, यानी 2 और 4 6 बचा। हाँ, 6 ये 5, हाँ 12 पचे 60 होता है, 12 पचे 60 होता है, 5 बचा। अब इसको हम करेंगे कैसे, 35 सही 5/12। हाँ? ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये किस, आप देखेंगे इसमें ऑप्शन में दिया है 35 सही 5/12 दिया है। हाँ? 35 सही 5/12 के बराबर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से 35 सही 5/12 ऑप्शन में दिया होगा। हाँ, ध्यान में देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, यही है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को कैसे करना है। हाँ, हमने इसको भाग करके भी बता दिया कि नहीं, भाग कैसे करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। हाँ, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, देख लीजिए आप लोग इसको। हाँ, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन। उसको आप लोग देखिए। चलिए, ये है 5वां क्वेश्चन। ठीक, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 सही 1/2, हाँ, प्लस 3 सही 1/4, ठीक, 3 सही 1/4 प्लस 7 सही 5/6, हाँ, का योगफल क्या होगा? का योगफल क्या होगा, यानी इसका जोड़ पूछा है, योगफल क्या होगा। चलिए इसको हल करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 1 5। हम डायरेक्टली कर रहे हैं, हम तो अब वो नहीं कर रहे हैं। ये 5 2 दूना के 4, ये 5/2 कैसे आ गया, ये मत पूछिएगा आप। ठीक, क्योंकि हमने बता दिया है कि इसमें इसका गुणा होगा प्लस ये जुड़ जाएगा, यानी 2 गुणे 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 5। इसका इसमें गुणा होगा, हाँ, इसका इसमें ऐसे गुणा होगा, गुणा होकर ये इसमें प्लस हो जाता है। ठीक, हाँ, तो ऐसे होता है, समझ में आया? हाँ, तो ऐसे इसको किया जाता है। ठीक, प्लस 4 3 12, 4 3 12 1 13, 13/4 प्लस 6 7 42, हाँ 42 और 5 47, 47/6, यही होता है। हाँ, अब जोड़ने का तरीका आपको पता होगा इसका। हाँ, जोड़ का तरीका आपको पता है कि नहीं पता है, बताइए। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, इसका एक शॉर्ट तरीका है। क्या करेंगे, जो पहले ये जो सही में है उसको अलग ले लेंगे कॉमन में। कॉमन में कैसे ले लेंगे, अब ये तरीका भी हम आपको सही बता देंगे, वो भी तरीका बता देंगे। तो पहले इसको आप लोग रहने दीजिए, इसको समझिए। ये 60 तरीका है, इसको आराम से समझ जाएंगे। अगर ऐसे अगर कहते इसका योगफल क्या होगा, तो ये और ये तीनों, यानी 2 + 3 + 7, इसको एक तरफ ले लीजिए कोष्टक में। ठीक, कोष्टक में प्लस। अब ये बचा क्या,
अगला अगले कोष्टक में देखिए, अगले कोष्टक में क्या बचा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 5/6 ये बचा ना। हाँ बताइए, ये बचा। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसको ऐसे रख देंगे, ठीक, 2 + 3 + 7 इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। हाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 × 12 6 गुना के 12, हाँ 2 × 6 12, यानी इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 6 गुना के 12 6, प्लस 4 × 12 3 प्लस 6 गुना के 12, ठीक ये आएगा। अरे ये 5 है ना, 5 गुना के 10, ठीक इसका इसमें हो जाएगा ना, हाँ 5 गुना के 10, ठीक ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे, 7 3 10 2 12 12 प्लस, हाँ ठीक ध्यान दीजिए 12। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 10 3 13 13 6 19 19/12, ठीक 19/12। अब इसको करेंगे कैसे 19/12 को, अब इसको हम करेंगे सही बटा में, देखिए इसको भी हल करेंगे सेम वही चीज आएगा। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, 19 का 12 में भाग देंगे, 12 का 12, अब भाग देंगे तो कैसे आएगा, 19 में 12 का भाग, 12 कम 12, बचा कितना, हाँ बचा कितना, देखिए बचा 19 12 7 2 9 यानी 7 बचा। हाँ तो क्या हो जाएगा, 1 सही 7/12 ये हो जाएगा। तो 1 सही 7/12 कितना हो जाएगा, 1 सही 7/12। हाँ इसको आप इधर देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा, 12 प्लस कोष्टक में 1 सही 7/12, ठीक 1 सही 7/12। अब देखिए ये जो ये बचा हुआ है ना, इसको हम करेंगे 12 + 1 7/12, ठीक ये 12 1 13 हो जाएगा, 13 सही 7/12 ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, और इसका जो ये वाला तरीका हम बता रहे थे ऐसे भी आएगा, ऐसे भी आएगा। कैसे आएगा, अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ये तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 12, इसमें कितना हो जाएगा 5 5 चौका 20, 13 गुना के 26, और 47 में 4 का 2 का कर देंगे, 47 गुना के 94, 4 3 7 7 98 हो जाएगा ना, 47 गुना के 96, ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम, फिर जोड़ेंगे जितना आएगा उसका भाग दे देंगे, आ जाएगा 13 सही 7/12। इसको करेंगे आसान, सेम वही प्रोसेस है, सेम वही प्रोसेस, जो ये वाला प्रोसेस है सेम वही प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस। देखिए इसमें हमने किया क्या है, एलसीएम 12 आ गया, 12 का 2 में गुणा किए 6 आया, 12 में 4 का गुणा किए, 12 में 4 का नहीं 2 का गुणा किए तो यानी 2 का भाग किए, तो 12 में 2 का भाग किए तो कितना आ गया है, 6 गुना के 12, यानी 6 से 2 बार में कटा है, 4 से 3 बार में कटा है, 5 से 2 बार में कटा है,
5 से 2 बार में कटा है तो 5 का गुणा हो जाएगा, 5 गुना के 10 हो जाएगा कि नहीं। सेम तरीका यही है, इसमें भी हम बता दे रहे हैं, कुछ नहीं करना है, हाँ? इसको हम बता दे रहे हैं, हाँ? सेम यही वाला प्रोसेस, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला प्रोसेस आप देख लीजिए, इसमें क्या आ जाएगा, एलसीएम 12 आ जाएगा, 2 छक 12 होता है, 5 गुणे 6 हो जाएगा, प्लस, हाँ, 4 क्या 12, 3 गुणे 13 गुणे 3 प्लस 6 गुना के 12 क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस आएगा ना, 47 गुणे 2 ये हो जाएगा, ठीक, हाँ, ये इतना हो जाएगा। अब इसको हम गुणा कैसे करेंगे, 5 छक 30 होता है, हाँ, बताइए, 5 छक 30 प्लस 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 39, 13 तिया 39, हाँ, प्लस 47 2 94 हो जाएगा, 47 में 2 का गुणा करेंगे 94 हो जाएगा, 94 बटा के 12 हो जाएगा। अब इसको पूरा जोड़ लेंगे, हाँ, इसको पूरा जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 94, हाँ, इसको पहले जोड़ेंगे 39 और 36 है ना, देखो 6 4 10 9 19, 19 को क्या होता है, 19 को 9 होता है, हासिल एक, हाँ, 6 3 3 6 9 9 6 15 15 1 16 15 1 16 बटा के 12, ठीक, 12 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 12 का इसमें भाग दे देंगे, हाँ, 100 में 12 का भाग दे देंगे, 12 का, 12 कम 12, 4 बचा, 4, हाँ, फिर 9 उतरेगा, 12 चौक 48, कितना बचा, 1 बचा, यानी 14 सही 1 बटा के 12, हाँ, 14 सही 1 बटा के 12, हाँ, 1 बटा के 12। अच्छा, इसमें थोड़ा गलत आ रहा है ना, ऐसे वाले में, हाँ, और वैसे 60 वाले में थोड़ा सही आ रहा है, ऑप्शन में वैसा वाला में सही आया है, ऐसे वाले में थोड़ा सा गलत आ रहा है ना, हाँ, गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका जो ये मान जो दिया हुआ है ना, मान उस विधि से लगाएंगे तो सही नहीं आएगा, हाँ, उस विधि से लगाएंगे ना, इसका सही विधि सही मेथड यही है, ये, हाँ, इसका सही विधि सही मेथड यही है, इसका आएगा 14 सही 1 बटा के 12, हाँ, तो अब इसको हम लोग काट लेंगे तो कट जाएगा आराम से, कितना हो जाएगा, 12, 12 एकम 12, कितना आई वो करेगा ये, हाँ, सही बटा में आएगा, तो दशमलव में आएगा तो कोई मतलब नहीं है, इसका इतना है आई वो करेगा, ठीक। तो ये सवाल हो गया 5वां। अब चलते हैं 6वें सवाल पे। 6वां सवाल आप लोग देखिए ध्यान से, हाँ, 6वां सवाल थोड़ा सा लंबा है, उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, हम उसको थोड़ा शार्ट में बताएंगे। 6वां सवाल देखिए आप लोग ध्यान से, क्या कर रहा है 6वां सवाल, चलिए 6वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 माइनस कोष्टक बड़ा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक 4 सही 1 बटा के 2 माइनस मझला कोष्टक 5 सही 1 बटा के 2
माइनस छोटा कोष्टक 4 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/3 छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। ठीक, को सरल करें, यही है ना, को सरल करें, इसको सरल करना है। हम आपको बताए थे कि सबसे पहले क्या करना है, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है ना, इसको तोड़ना है। देखिए ये सही बटा वाला जो सवाल है ना, सही बटा, इसको हम डायरेक्टली पहले क्या करते हैं ना, इसको सही निकाल लेते हैं। 2 माइनस 4 दूना के 8 9/2 माइनस महिला कोष्टक 5 दूना के 10 11/2 माइनस 4 दूना के 8 9 /2 माइनस 3 दूना के 6 7/3 महिला कोष्टक बड़ा कोष्टक। ठीक, इतना समझ में आ गया। ये थोड़ा बड़ा सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा, कुछ करना है नहीं, बस इसको आप लोग को समझना है। इसको हम डायरेक्टली हल करते हैं ना, इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 3 गुना के 6 2 3 6, इसका हो जाएगा। देखिए थोड़ा लंबा सवाल है, इसको हम थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी में एडजस्ट हो जाए, है? क्योंकि टाइम भी सर लग रहा है कि हो गया है। यही सवाल 6 सवाल बताने के बाद हम रहने देते हैं। ये हो जाएगा 6 और ऊपर क्या हो जाएगा, 2 3 6 3 9 27 होता है। अब आपको पता है 2 3 6 तो 3 का इसमें गुणा हो जाएगा 9 में, 3 9 27 माइनस 3 दूना के 6 7 दूना के 14, ये हो जाएगा। ठीक, फिर ये हो जाएगा 2 माइनस बड़ा कोष्टक 9/2 मझला कोष्टक 11/2। अब इसका इसमें ये घट जाएगा, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 13/6 माइनस 13/6 आ जाएगा। ये कोष्टक टूट जाएगा, ये इसके आगे माइनस तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक, अब इसका एलसीएम 6 दूना के 12 और 6 दूना के 12 6, इसका भी एलसीएम 6 आएगा। बताइए, इसका एलसीएम 6 आएगा, 9/2 माइनस ये मझला कोष्टक एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 3 6 यानी 2 3 6 ये 33 हो जाएगा, 11 3 33 माइनस 6 एकम 6 यानी 13 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। फिर 2 बड़ा कोष्टक 9/2, अब इसका इससे घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 0 20/6 माइनस ये बड़ा कोष्टक हट जाएगा, मझला कोष्टक अब आ जाएगा 20/, इसका वी एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 3 6 यानी 27, 3 9 27 हो जाएगा, 27 माइनस 6 एकम 6 यानी ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 में से 27 यानी 7 बचा, इसको यहां देख लीजिए 7 बचा। 2 माइनस कोष्टक हटा दे रहा है, माइनस ये हो जाएगा 7/6, हो जाएगा 7/6। तो अब देखिए इसके बटा ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 6 12, कितना हो जाएगा, 2 6 12 माइनस 7/6, 12 और 7 में से घट जाएगा, कितना बचेगा 5, 5/6, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक, समझ यही क्वेश्चन था। अब इतना बड़ा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आप लोग ध्यान से समझेंगे तो ये आसानी से लग जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ज्यादा लंबा क्लास हम नहीं खींच रहे हैं।
आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आगे चल के हम बताएंगे। ठीक, तो कल